को टिफ़िन बन गया है। पास्ता बनाया है आज मैंने उसके लिए, सिंपल आलू थोड़े से और प्याज वगैरह तो खाता नहीं है, हल्की सी हल्दी वगैरह, कम कम मिर्च मसाला, मिर्च तो डाली ही नहीं कि वो खाता ही नहीं है बिल्कुल भी। तो बस अभी सॉस वगैरह मिला के उसके टिफ़िन में पैक कर दूँगी। हेलो गाइस, तो अभी करीब 3 साढ़े 3 हो रहे हैं और मम्मी जी पापा जी आ रखे हैं अभी, तो आए हैं। तो बस मैं यहाँ पे कपड़े वपड़े ले आई हूँ, कपड़े वपड़े समेटूँगी अभी और फिर चाय का टाइम हो जाएगा। थोड़ी देर रेस्ट करना चाहा था लेकिन नहीं सो पाई और बस अब वापस उठ गई क्योंकि नींद तो आ नहीं रही, इसलिए उठी गई। यशु भी उठ गया, यशु को बहुत तेज़ खांसी जुकाम हो रखा है, तो बस वो खेल रहा है भवे के साथ में और उसके दादा बाबा उधर बैठे हैं। मैं फटाफट से कपड़े वपड़े समेटूँगी, फिर उसके बाद चाय बनाऊँगी और अभी लाइट भी नहीं आ रही है तो इसलिए मैंने कहा चाय वाय बना लूँगी, फिर अंधेरा हो जाएगा। तो बस अभी तो इवनिंग का ही काम है, सुबह से बस ऐसे ही बातें काम वाम सब में व्यस्त हो रखे थे। डिटेल से बताऊँगी क्या हुआ है आज, तो बस ऐसे ही। तो चलिए चलते हैं, पहले कपड़े सब मिल लेती हूँ, उसके बाद आपसे मिलती हूँ। तो गाइज़ यहाँ पे मेरे हस्बैंड को सामान लेने के लिए आए थे, तो मम्मी और पापा उनको सामान देने के लिए नीचे गए थे। तो पापा यहाँ पे बस वही सामान वामान दे रहे हैं और मम्मी और बोले कि थोड़ी देर हम यशु को घुमा के भी ले आएंगे। तो बस मैं थोड़ा सा ऐसे शूट कर रही थी क्योंकि मम्मी और के सामने तो मैं कुछ शूट कर नहीं पाती हूँ क्योंकि अच्छा नहीं लगता है, वो भी कंफर्टेबल फील नहीं करते, इसलिए तो मैं कुछ शूट नहीं करती। तो बस ऐसे ही। और फिर नाइट में ये यशु पापा अपने दादा पापा के साथ मस्ती कर रहा था, कानों से बात कर रहा था और फिर मतलब बस ऐसे वीडियो बना रही थी मैं। और फिर नेक्स्ट डे ये मम्मी और निकल गए थे, मम्मी और एक दिन ही रुके थे और सुबह की उनके मतलब सुबह उनको जाना था अर्ली मॉर्निंग ही, तो मतलब 8 बजे के करीब ही मम्मी और जा रहे थे। और मतलब मम्मी ने मतलब यशु काफ़ी मिस कर रहा था, तो वो बस बाय कर रहा था मम्मी को और मम्मी और जा रहे थे। तो बस थोड़ा सा ऐसे अच्छा नहीं लग रहा था, मतलब अंदर से थोड़ा अजीब सा लग रहा था, लेकिन क्या करें, उनको जाना भी ज़रूरी था। बस वो मिलने आ गए, ये भी बहुत था हमारे लिए। बाय। यशी, बाबा कहाँ गए? यशु, यशु, बाबा कहाँ गए? वो रे टैक्सी में गए। आ रहे हैं। कहाँ गए यशु बाबा? नन्नू, याद आ रही बाबा की? पैसे दे के गए हैं उजू बाबा। आजो बाबा ने देखो इधर, डाल दो, इसमें डाल दो। गुल्लक में डाल रहे हो क्या? अच्छा, आपका पिग्गी बैंक है ये? क्या ये? पिग्गा बैंक नहीं, पिग्गी बैंक। कहाँ चले गए बाबा? डाल दिए? बोल दो गाइस को डाल दिए मैंने। तबीयत खराब हो रही है बहुत, फूट जाए। हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे। तो कल मैंने व्लॉग की शुरुआत करी थी लेकिन फिर कुछ बनाया नहीं, बस ऐसे ही मतलब पूरा दिन निकल गया काम वगैरह में, फिर बातों में ऐसे मतलब खाना वाना खाया, फिर रेस्ट किया, तो बस ऐसे ही निकल गया। और यशु की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो रही है, उसको जुकाम खांसी हो रहा है, तो बस उसको रख रही हूँ। अभी इसके दादा बाबा गए हैं, मम्मी और एक्चुअली इधर शादी में आए थे वो। पिछली बार भी जब वो आए तो इसके पापा से नहीं मिल पाए, मतलब बस वो स्टेशन से लेके आए थे और पिछली बार भी उनको 3 दिन के लिए जाना पड़ गया किसी काम से, और अब की बार भी मतलब वो बस उनको छोड़ के निकल गए और 3 दिन के लिए वहीं पे बाहर ही हैं वो।
तो बस कल शाम में थोड़ी सी देर आए थे अपना सामान वगैरह लेने के लिए, तो बस वो तब आए थे। और अभी पता ही नहीं है वो कब आएंगे, आ जाएंगे कल आएंगे, कुछ नहीं पता। तो मम्मी और चले गए। ऐसे मैंने बोला तो है मम्मी अगर हो सके, अगर टिकट्स नहीं हो तो एक बार आ जाना वापस से, ताकि मिल तो लोगे उनसे कम से कम। तो यशु भी बहुत ऐसे सैड सा ही हो रहा है। ऐसे उसकी तबीयत भी ठीक नहीं है, तो आज उसको स्कूल नहीं भेजूंगी क्योंकि अभी उसकी तबीयत ठीक नहीं। कल भी मैंने उसको छुट्टी करा दी थी क्योंकि मेरे को लगा कि मम्मी और वैसे भी एक दिन के लिए आए हैं तो कम से कम वो थोड़ा खेल लेगा, बात कर लेगा थोड़ा सा, ऐसे मम्मी और को भी नहीं लगेगा कि स्कूल भेज दिया। तो बस कल तो स्कूल भेजा नहीं था, आज भी इसको स्कूल की छुट्टी कराऊंगी। वैसे तो इसकी स्कूल लगती है सैटरडे को, लेकिन अभी आज नहीं भेजूंगी क्योंकि तबीयत बिल्कुल ठीक नहीं है। आज और कल का रेस्ट मिल जाएगा उसको संडे का, तो फिर थोड़ा ठीक बेटर हो जाएगा। मतलब क्योंकि सुबह सुबह जाता है ना स्कूल, तो उसको ठंड लग गई है, खांसी इतनी ज़्यादा हो रही है, बहुत ज़्यादा। तो बस इतनी सी देर के लिए मम्मी और आए थे, अभी बस बैठी हूँ। मम्मी और को नाश्ता वाश्ता करा दिया था मैंने, नाश्ता करके वो लोग गए थे क्योंकि पापा भी दवाई वगैरह लेते हैं, मम्मी भी दवाई वगैरह लेते हैं। तो फिर वो ये ना, वैसे तो ज़्यादा दूर का नहीं है यहाँ से, थोड़ा सा ही टाइम लगता है, 1-1.5 घंटे का रास्ता है, लेकिन फिर भी क्या नाम है, थोड़ा कुछ ऐसे भूखे तो क्या ही जाएंगे। तो फिर बस नाश्ता वाश्ता करा दिया था उनको, नाश्ता करके निकल गए पापा मम्मी और थोड़ा सा ऐसे अजीब सा तो लगता ही है, देखो मतलब पता नहीं यार, अजीब ही फीलिंग हो जाती है। तो फिर बस अभी गए हैं मम्मी और अब बैठी हूँ मैं। अभी तो एकदम से तो काम करूँगी नहीं, सारा ही गद्दे वद्दे सब ऐसे ही पड़े हैं। यहाँ पे बैठे थे रात में मम्मी और बातें कर रहे थे, पूनम भी लेट तक बैठी थी हमारे पास में, मम्मी हम लोग सब बातें कर रहे थे रात में भी, क्योंकि इसलिए मैंने ब्लॉग में नहीं बनाया, क्योंकि फिर वही है ना, मम्मी और भी अनकंफर्टेबल रहते हैं। मम्मी और के सामने मैं इतना बनाती नहीं हूँ, बस वो गए जब थोड़ा सा मैंने क्लिप बनाया है, बाकी उनके सामने मैं बनाती नहीं हूँ, फिर अच्छा नहीं लगता, इसलिए नहीं बनाया मैंने कुछ भी। तो बस कल ऐसे ही हुआ था कि कल मतलब हम लोग, मैंने काम वाम कर लिया था फटाफट से, मम्मी और 5 बजे आ गए थे। मुझे लगा कि 7 बजे ट्रेन छोड़ेगी, लेकिन मम्मी और 5 बजे आ गए थे। तो मैं थी लोअर टी शर्ट में, फिर फटाफट मैंने कपड़े चेंज किए। वो क्या, मम्मी ने वहीं से निकलते हुए मुझे कॉल कर दिया था, तो फिर मैंने फटाफट से कपड़े चेंज किए, कपड़े चेंज करके मम्मी और आए। फिर आके हम लोग, मैंने फटाफट से काम वाम कर लिया था, सारा काम वाम करके फिर पूनम दूध लेके आई थी, दूध मंगवाया था मैंने उससे, तो दूध लेके आई थी तो ऊपर ही आ गई थी। फिर बैठ के बातें करने, तो बातों में इतना टाइम कि 10-11 बज गए, 11 साढ़े 11 बज गए। फिर मैं अचानक बालकनी में निकली क्योंकि ऐसे आवाज़ें वगैरह आ रही थी, तो ऊपर पानी की टंकियाँ चेंज करने आ रखे थे, और वो भी मेरी। अब सोचो, मतलब मेरे को इतना दिमाग खराब हो गया। मैंने कहा भैया क्या कर रहे हो आप लोग, तो वो बोले कि मैडम पानी, वो मतलब टंकी, आपकी टंकी फटी हुई है तो टंकी चेंज कर रहे हैं, सोलर वाला चेंज कर रहे हैं। मैंने कहा भगवान, फिर इनका भैया पानी, बोला वो तो खाली करना पड़ेगा। मैं भैया 1 सेकंड रुक जाओ, मेरे तो खुद के मम्मी पापा जी आए हुए हैं, मेरे को नहाने तो दो आप, क्योंकि मुझे नहाना था कल और सर भी नहाना था। फटाफट से मैं ना नहाई, मम्मी को बोली मम्मी आप दूसरे बाथरूम में नहाओ, मैं इस बाथरूम में नहाती हूँ। फटाफट से मम्मी और हम दोनों नहाए, और फिर मतलब इतना जल्दी मैंने कल कपड़े वपड़े धोए, मशीन में डाल के फटाफट से कपड़े वपड़े धोए। वो तो अच्छा सुबह बैठने वगैरह तो धो रही थी मम्मी और आए थे तभी, और फिर बाद में मैंने ये कपड़े, यशु की ड्रेस वगैरह, यूनिफॉर्म अब एक तो रह ही गई है, तो कोई ना, कल आज या नहीं तो कल धो दूँगी वो, क्योंकि कल भी संडे है तो कल भी धो सकते हैं। इतना जल्दी काम किया, फिर बर्तन वगैरह रखे थे चाय वगैरह के, वो सारे साफ़ किए क्योंकि पानी ख़त्म हो जाता। फिर पूरे दिन पानी नहीं था बिल्कुल भी, मतलब फिर शाम को जब पानी आया, शाम को भी इतना लेट आया, 6, साढ़े 6, 7 बजे। इतनी टेंशन लगी रही थी कि पानी आएगा नहीं आएगा। फिर पानी वाले भैया को कॉल किया, वो बेचारे आए, देखे, फिर तब तक आने लग गया था, क्योंकि पहले आ नहीं रहा था पानी, इसलिए क्योंकि आने लग गया था लेकिन मेरी टंकियों में से नहीं आ रहा था। तो फिर थोड़ी प्रॉब्लम हो रही थी, क्या पता नहीं वाल चालू करके गए हैं नहीं करके गए, वो बेचारे भैया लोग आए, तब फिर पानी आ गया था। फिर ऐसे ऐसे कल की स्टोरी रही जो कि मैं आपको बता रही थी, मैं आपको आराम से बैठ के बताऊंगी। कैसे करूँ बेटा, मेरे से नहीं होता है ना, तो आपको कर दो, आपको कर दो। ये अच्छी की तो तबीयत खराब हो रही मिली, अच्छी की तो गाइज बस यही अपडेट थी अभी की। तो अभी मॉर्निंग में बस अब सारा काम पड़ा है, अब करूँगी, और फिर बस नहाएंगे धोएंगे और बैठेंगे। और मेरे इतने पैर दुख रहे हैं ना, पता नहीं क्यों। परसों मैं इतना ऊपर नीचे करी थी, मेरे हस्बैंड का सामान कभी देना है, कभी क्या देना है, कभी, तो उस 4 से इतने कम से कम 10 चक्कर हो गए मेरे, इतने पैर दर्द हो रहे हैं, गांठें सी बन गई पैरों में। और अभी बस बैठी हूँ, बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है। रात को तो मतलब मुझे यूँ ऐसे पड़ते ही नींद आ गई, इतनी थकान हो रही थी मुझे, क्योंकि फिर हम लोग शाम को पूरा घूम के आए थे, लंबा चक्कर करके आए थे। बहुत ज़्यादा पैरों में दर्द हो रहा है, तो बस अभी फटाफट से काम वाम करेंगे, और है ना यशी। और यशु की तो है आज छुट्टी, यशु की तो हो गई छुट्टी स्कूल की। और डिशुम ठीक है, चलिए गाइज मिलते हैं, व्लॉग लंबा हो रहा है, आपसे
काम वाम करने के बाद में मिलती हूँ, काम की तो क्या मिलूंगी। बाय दम। तो गाइस ये मम्मी और लेके आए थे, ये पापा ने भेजे थे गुलाब जामुन, मम्मी और भी लेके आए थे इस डिब्बे में। ये मम्मी और लेके आए थे गुलाब जामुन, ये मेरे पापा ने भेजे। ये मम्मी अचार डाल के लेके आए हैं, ये नमकीन वगैरह जो आदि इसके पापा के लिए भेज दी हमने वहाँ पे खाने के लिए। और इधर ये गज्जक पापा लेके आए थे गज्जक वगैरह, मतलब पापा घर पे लेके गए थे गज्जक, मुझे बहुत पसंद है तो पापा ने। और ये मम्मी जी हाथ से बना के लेके आए हैं, तिल वाली जो होती है वो हाथ से बना के लेके आए हैं। और इसमें भी कुछ सामान है, ये है राबोड़ियाँ, ये जोधपुर साइड बनती है मतलब, तो मम्मी नांदेरे से, मेरे नाने सासरे से बना के लेके आए हैं, मतलब वहाँ गए थे मम्मी नानी से मिलने तब बनवा के, मतलब मम्मी ने बनाई है, ये तो लेके आएंगे इतनी सारी, क्योंकि इसके पापा को देसी सब्जियाँ बहुत पसंद है, राबोड़ी पापड़ मंगोड़ी वगैरह, इसलिए। और इसमें है मंगोड़ियाँ थोड़ी सी, मतलब ज़्यादा तो मैंने मम्मी से मंगवाई नहीं, ये मेरी मम्मी ने भेजी है ये मंगोड़ियाँ। मतलब इनकी सब्ज़ी बहुत अच्छी होती है, पहले भी थी लेकिन वो क्या जल्दी से ऐसे सीजती नहीं थी, मतलब ऐसे जल्दी से पक नहीं जाती थी। तो फिर ये वाली ये मतलब मेरे जो दादेरा है ना वहाँ की है, ये दादी सा की वहाँ की, तो वहाँ का पानी से बहुत अच्छी मंगोड़ी बनती है, तो इनकी मतलब बहुत अच्छी सब्ज़ी बनती है, हरे पत्ते के प्याज डाल के बनाओ तो बहुत अच्छी बनती है। तो ये मम्मी ने मतलब ज़्यादा नहीं भेजी, मैंने बोला मम्मी ज़्यादा मत भेजना क्योंकि ख़राब हो जाती है, ख़राब तो नहीं होती पर फालतू ज़्यादा क्या करना है, तो फिर मम्मी ने ये डिब्बा भर के भेजी है। और इसमें मम्मी ने बना के भेजे हैं पेठे, ऐसे ही एक दिन मन कर रहा था मेरा, तो मैं मम्मी को बता रही थी मम्मी यार मेरा पेठा खाने का मन कर रहा है, तो मतलब मेरी मम्मी ना बहुत अच्छे लगता है मम्मी के हाथ के मेरे को, तो मम्मी ने इसमें पेठे बना के भेजे हैं मेरे लिए। और इसमें है एक और गज्जक, ये वाली भी गज्जक भेजी पापा ने, पापा क्या सामान देख के चले गए थे, मम्मी जी उसे, क्योंकि पापा को पता था मम्मी और आएंगे ना, तो ये वाली भी गज्जक भेजी है। यहाँ क्या मिलती नहीं है गज्जक, तो फिर पापा ने भेजी है। तो ये सब सारा सामान आया है जयपुर से हमारे लिए। पेठे बहुत टेस्टी हैं, तो काफ़ी अच्छे लगते हैं मुझे, मम्मी के हाथ के बहुत ही अच्छे लगते हैं। तो थैंक यू मम्मी, दोनों मम्मियों को जो हमारे लिए इतना सारा सामान लेके आए। और ये लहसुन लाए हैं मम्मी, लहसुन लेके आए हैं, लहसुन मेरा ख़त्म हो गया था तो मम्मी लहसुन लेके आए हैं घर के, मेरे जो मम्मी जी हैं वो लेके आए लहसुन घर से, तो ये लहसुन वगैरह लेके आए, ये सारा सामान है। तो गाइस बस अब ये सामान वगैरह रखती हूँ, और पीछे सारा बिखेरा पड़ा है तो वो सारा भी समेटना है, झाड़ू पोछे करने हैं, बहुत सारा काम पड़ा है। तो पहले तो ये सारा सामान रखती हूँ, ठीक है, अपनी अपनी जगह पे सेट करके, उसके बाद मैं काम करूँगी। हेलो गाइस, हाँ गुड मॉर्निंग नहीं, गुड आफ्टरनून, शाम के 3 सवा 3, इसे छोड़ना बेटा, व्लॉग की स्टार्टिंग करने दे। 3:15 हो रहे हैं। तो अभी मेरे हस्बैंड तो गए यूनिट आउट पास बनवाने के लिए, क्योंकि हमें जाना है आज शादी में, जैसा कि मैं बता रही थी आपको, मम्मी और आए हुए थे, तो बारात आज इधर आएगी, तो हम लोगों को जाना है। तो मतलब फिर मम्मी ने बोला कि आप भी आ जाना उधर से, क्योंकि फिर मम्मी और क्या है, मम्मी पापा ये भी आ गए थे घर पे, मतलब 3 दिन के लिए बाहर गए थे, तो फिर ये भी घर पे आ गए थे, तो फिर उन्होंने बोला कि मतलब इधर से ही टिकट करवा लेते हैं, तो फिर उन्होंने भैया से बात करी। तो गाइज बस फिर ना मतलब फिर इन्होंने पापा से बात करी, मम्मी से बात करी, तो फिर मम्मी बोले ठीक है, तो फिर मतलब हम लोग इधर ही आ जाएंगे रात में, मतलब इधर से इधर ही आ जाएंगे, क्योंकि 20 की उनकी टिकट है वापस की, तो फिर 2 दिन मम्मी और रह जाएंगे, जैसे 18 हो गई, 19-20 को तो जाना ही है मम्मी और को, पता नहीं ट्रेन कब की है वो नहीं पता, तो बस एक ही दिन के रुक पाएंगे तो आराम से रुक जाएंगे, तो फिर वही है ना इधर से निकल जाएंगे। तो बस हम लोग शादी में जाएंगे शाम को, वही मुझे राजपूती ड्रेस ही पहन के जानी है, तो अजीब सा लग रहा है, क्योंकि यहाँ पे कोई मतलब मैं ही अलग लगने वाली हूँ, वैसे तो मम्मी भी पहनेंगे लेकिन थोड़ा सा ऐसे लगता है, क्योंकि वो पता है सब लोग ऐसे अलग तरीके से देखता है, ऐसे बुरे नहीं लगते, ऐसी बात नहीं है, अच्छी लगती है, हमारी ड्रेस बहुत अच्छी लगती है, सब लोग बहुत तारीफ करते हैं, लेकिन थोड़ा सा अनकम्फर्टेबल लगता है, क्योंकि जब सब लोग ऐसे देखते हैं ना तो बहुत अजीब लगता है कि पता नहीं यार हम अच्छे लग रहे हैं कि नहीं लग रहे हैं, बुरे लग रहे हैं, पता नहीं ऐसा क्यों देख रहे हैं, तो उस वजह से थोड़ा सा ऐसे दिमाग में लगता है। तो गाइज बस फिर है ना मतलब अभी हम लोग जाएंगे शाम में। यशु कहाँ जाओगे आप? दत्ता से मिलने? हाँ। दत्ता बाबा से मिलने। तो यशु भी बहुत मिस कर रहा था दत्ता बाबा को, तो फाइनली मिल लेगा ये भी, और फिर पापा को, हाँ पापा लेके जाएंगे अपन को गाड़ी में, तो फिर बस वो बोले कि मैं आउट पास बनवा लेता हूँ, तो वो गए हैं यूनिट के अंदर। हाँ बेटा ये पिंपल हो गए इधर, ये तो पता नहीं किस वजह से हो गए,
तो बस भी वो लोग बोले आउट पास बनवा के ले आता हूँ और फिर मतलब शाम में रेडी होंगे। आज कुछ ड्रेस पहनूंगी, देखती हूँ क्या पहनती हूँ, अभी कंफ्यूज हो रही हूँ पोशाक पहनूँ कि बेस पहनूँ, समझ नहीं आ रहा है कुछ भी, क्योंकि एक बेस है सिंपल और एक पोशाक है मेरे पास। अब समझ नहीं आ रहा दोनों में से क्या चीज़ पहनूँ, देखते हैं क्या होता है। तो शाम को रेडी होके मिलेंगे आपसे और शादी की थोड़ी बहुत क्लिप्स वगैरह मैं बनाऊंगी तो मैं ऐड कर दूंगी इसके अंदर। और यार व्लॉग है ना मेरा अपलोड नहीं हो पा रहा है, पता नहीं क्या प्रॉब्लम हो रही, समझ नहीं हो रहा। जो तो गाइज व्लॉग है ना वो मतलब सेव नहीं हो रहा है, पता नहीं क्या हो रहा है। मैंने स्टोरेज वगैरह भी है ना मतलब मैंने डिलीट करके देख ली सारी, लेकिन पता नहीं कुछ समझ नहीं आ रहा है। तो मेरे हस्बैंड को दिखाऊंगी क्या प्रॉब्लम हो रही है क्या नहीं, कि तो उस वजह से क्या वो जो वीडियो है ना उसमें इन शॉर्ट में से सेव नहीं हो रहा है गैलरी के अंदर। जब तक वो सेव नहीं होगा तो अपलोड नहीं होगा, तो वो सब मुझे दिखाना पड़ेगा मेरे हस्बैंड को, सेटिंग्स वगैरह। यशी ऐसे मत करना। तो गाइज चलिए चलते हैं, मैं आपसे शाम को मतलब बाद में मिलूंगी रेडी होके। अभी तो बस बैठी हूँ, सोच रही हूँ मूवी देखती हूँ, तो मूवी वगैरह देखती हूँ। और आज मैंने आलू के पराठे बनाए थे तो बस वही खाए थे। यशी क्या कर रहा है ऐसे, बाल खराब हो रहे ना। तो नेल पेंट वगैरह भी लगानी है मुझे, नेल पेंट वगैरह भी ख़राब हो रखी है तो नेल पेंट वगैरह भी लगाऊंगी। और तो यहाँ मैं ये शाम को रेडी हो गई थी शादी में जाने के लिए। मैंने रानी कलर की पोशाक पहनी थी, मेरी शादी के टाइम की पोशाक है, तो काफ़ी मतलब लाइट वेट पोशाक है। तो फिर मैंने सोचा यही पहन लेती हूँ। मतलब मैंने 3 ड्रेस निकाली थी तो फिर मेरे हस्बैंड ने बोला ये वाली ड्रेस पहन लो, तो फिर मैंने ये वाली, और ये मेरा फाइनल लुक था। गाइस अभी हम लोग जा रहे हैं शादी में, रेडी हो गई हूँ। जैसे कि आप देख सकते हैं मैंने कोई व्लॉग शूट नहीं किया था घर से निकलते हुए। फ्लैश लाइट आ रही है मतलब गाड़ी की, तो ये अच्छा है, मतलब वीडियो बन जाएगा क्योंकि गाड़ी में तो इतना अंधेरा हो रखा है। उस वजह से क्या है वीडियो बन नहीं पा रहा। तो हम लोग गाड़ी से मतलब हम लोग रवाना हो गए थे क्वार्टर से। तो अभी करीब 7:45 हो रहे हैं और हम लोग निकल चुके हैं। अभी रास्ते में बस हम रुके हैं, वो मेरे हस्बैंड को कुछ काम था वो कर रहे हैं। और अभी तक मम्मी का कॉल लग नहीं रहा है, तो देख। तो गाइज़ मैंने ये रानी कलर की पोशाक पहनी है, ज़्यादा कुछ नहीं किया है, सिंपल बस रखड़ी, और मेरे पास इतना कुछ था भी नहीं यहाँ पे पहनने के लिए, तो मैंने रखड़ी और ये शीश पट्टी जो मतलब मेरी जो होती है ना वो बांधी है। और इयररिंग्स मैंने गोल्ड वाले पहने। मैं वो पहले आर्टिफिशियल वाले पहन रही थी लेकिन वो मुझे मतलब ये करने लगे जल्दी चलो फिर निकलने नहीं देंगे, इस वजह से फिर मैंने बस ये गोल्ड वाले इयररिंग्स पहने और सिंपल मंगलसूत्र जो मैं डेली यूज़ में पहन के रखती हूँ वही पहना। मैंने सोचा था हसली पहनूंगी लेकिन फिर ये बहुत ज़्यादा ऐसे करने लग गए, तो फिर मैंने बस ये मेरा लुक है। मैं पिक्स वगैरह ऐड कर दूंगी इसके अंदर। और इधर यशु भी रेडी हो गया है, यशु को मैंने इधर ये अंदर खूब सारी लेयर्स पहनाई है क्योंकि आज जो मौसम इतना ख़राब हो रहा है, इतनी ज़्यादा ठंड है लिटरली। मेरा तो एक बार तो मैंने ऐसे सोचा था कि कैंसिल कर देती हूँ, मतलब जाने का मन ही नहीं था। एक बार तो ऐसे सोचा था कि रहने देते हैं यार, क्या करेंगे जाके, लेकिन फिर सोचा यार शादी है चली आते हैं, क्योंकि मम्मी ने बहुत प्यार से बोला था कि मतलब मम्मी ने बोला था आ जाना, तो फिर मैंने कहा चलो ठीक है यार, मम्मी और भी हैं तो चली आते हैं, मम्मी को भी अकेला ऐसा नहीं लगेगा, तो इस वजह से मैं जा रही हूँ। मैंने कहा चलो ठीक है कोई ना चली आते हैं, आंटी भी खुश हो जाएंगे कि आए, इसलिए हम लोग फिर आ गए। तो मम्मी और हम लोग हमारे साथ ही आ जाएंगे वापस से। और अभी बस चलते हैं हम लोग, तो चलिए चलते हैं, मिलते हैं आपसे शादी में। तो गाइस ये हम लोग शादी में पहुंच गए थे और ये बहुत ही सुंदर गार्डन था, मतलब रिजॉर्ट था, बहुत ही सुंदर था। और मतलब मैं इसका वीडियो बना रही थी, बहुत ही प्यारा था। ये लड़की वालों की तरफ से था, मतलब बारात आने वाली थी यहाँ पे, तो हम लोग लड़के वालों की तरफ से गए थे। और ये हमारे आर्मी के जो भी सर वगैरह थे सब लोग गए थे, क्योंकि वो जो अंकल थे वो हमारी ही यूनिट के आर्मी के, मतलब आर्मी से रिटायर हुए थे वो भी। तो बस फिर हम लोग बस ऐसे ही रेडी होके जा रहे थे और ये यशु यहाँ पे मस्ती कर रहा था क्योंकि हम लोग बहुत जल्दी चले गए थे। और मतलब यशु बस ऐसे मान ही नहीं रहा था, इधर से उधर इधर से उधर। और ये वेन्यू था काफ़ी अच्छा था, ये अंदर ही पूरा खाने का सिस्टम लगा रखा था उन्होंने। फिर इधर मम्मी और भी आ गए थे, तो यहाँ पे ये जो उनके रीति रिवाज होते हैं वो, तो बस यहाँ पे फिर हम लोग मतलब बस देख रहे थे जो भी उनके रिचुअल्स होते हैं। और मम्मी यहाँ पे खड़े थे, मम्मी भी बहुत सुंदर लग रहे थे, उन्होंने भी ये पोशाक पहन के आए थे मम्मी भी। और जो ये शॉल है ये भी मतलब इसकी बहुत अच्छी कहानी है, मैं आपको एक दिन बताऊंगी। और मतलब मम्मी ने मुझे बताया था, मेरे को तो पता नहीं था, मैंने बोला मम्मी काफ़ी सुंदर लग रहा है, तो मम्मी ने इसके पीछे की स्टोरी मुझे बताई थी। और फिर यहाँ पे ये दूल्हा आ गया था। और इन लोगों की मतलब अच्छा लगता है कि हम तो हमारी शादी तो हमेशा देखते हैं, लेकिन पंजाबी वेडिंग मैंने फ़र्स्ट टाइम देखी थी।
ये फिर ब्राइड भी आ गई थी, ब्राइड की एंट्री थी। ब्राइड बहुत सुंदर लग रही थी, बहुत ही प्यारी लग रही थी, एकदम डॉल सी, और बहुत ही क्यूट। मतलब इन दोनों की लव मैरिज है और बहुत ही अच्छे थे दोनों, कपल की जोड़ी एकदम मस्त लग रही थी, बहुत अच्छी लग रही थी। तो बस ये मतलब ये लड़की वाले थे सब जो मतलब दुल्हन को लेके जा रहे थे, फिर इनका फ़ोटोशूट वगैरह हो रहा था। फिर ये लड़का आया और मतलब दोनों ने पहले फ़ोटोशूट वगैरह किया, फिर उसके बाद में हाथ पकड़ के दोनों साथ में जाते हैं। मतलब काफ़ी अच्छा लगता है, हमारी फैमिलीज़ में इतना सब कुछ होता नहीं है हमारी कास्ट के अंदर। सो मतलब ऐसे सब कल्चर्स को देखते तो काफ़ी अच्छा लगता है। सब लोग यहाँ पे एंजॉय कर रहे थे और इधर वरमाला की तैयारियाँ हो रही थी और फिर ये वरमाला वगैरह हो रही थी यहाँ पे। तो मतलब बहुत अच्छा लग रहा था ओवरऑल, काफ़ी अच्छी वेडिंग रही हमें, मतलब काफ़ी मज़ा आया। हम लोग काफ़ी लेट हो गए थे वहाँ से आने में, तो बस ये हम लोग इंजॉय कर रहे थे, देख रहे थे हम लोग। तो गाइज़ यहाँ पे ये सब लोग मस्ती से डांस कर रहे थे, यशु भी डांस कर रहा था, यशु के पापा भी डांस कर रहे थे और पापा जी, सब लोग डांस कर रहे थे कि पापा जी को सारे यूनिट वाले मिल गए थे, उनके ओल्ड फ्रेंड्स वगैरह जो मतलब उनसे जूनियर थे। तो सब लोग काफ़ी इन्जॉय कर रहे थे, सब लोगों ने खूब डांस किया। तो मतलब हम लोग बस देख रहे थे क्योंकि हमने तो डांस किया नहीं था, और मतलब ऐसे मम्मी वहाँ वगैरह कर रहे थे। और फिर हम लोग बस आ गए थे, वापस जाने का टाइम हो गया था, बहुत लेट हो गए थे हम लोग। तो ये हमने बस यहाँ पे पिक्स वगैरह क्लिक करवाई थी और मेरे हस्बैंड के साथ, मम्मी के साथ में। तो आप लोगों को आज का ये व्लॉग कैसा लगा तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई व्लॉग्स, थैंक यू सो मच।